Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की, जहां पर टर्की ने बहुत ही अहम फैसला लिया। इजराइल को चलते हुए उन्होंने अपनी एयर स्पेस बंद कर दिया, यानी कि एयर स्पेस इजराइल कोई चीज़ अब टर्की से ऊपर से फ्लाई नहीं हो सकती और सारे कारोबारी ताल्लुकात इजराइल के साथ बंद किए गए हैं। फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान ने जनरल असेंबली में इस बारे में गाज़ा को फोकस करते हुए कहा। टर्किश ग्रैंड नेशनल असेंबली में कि स्टेट मीडिया ने बता दिया कि हमने सारे, वैसे तो पहले से ही टर्किश शिप्स वगैरह नहीं आ रहे थे इजरायली पोर्ट्स के, और अब इजरायली एयरक्राफ्ट भी नहीं आएंगे हमारे एयर स्पेस में। बिजनेस तो उन्होंने टोटली बंद कर दिया है। वहीं अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया और चाइना एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, जहां पर अमेरिका की जो दुश्मनी जो नज़र आ रही है, वहीं दो लोग आपस में एक दूसरे के साथ होना शुरू हो चुके हैं। इंडिया और चाइना स्टेबिलिटी ला सकते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर को, पीएम मोदी का ये मैसेज है जापान से। वहीं टोक्यो और दिल्ली के बीच में जो ये बातचीत हुई है, बायलैटरल टाइज कहीं ना कहीं स्ट्रांग होते नज़र आ रहे हैं। जापान में ये बात उन्होंने कही। वहीं आरएसएस का आया बड़ा बयान। आरएसएस के चीफ मोहन भगवत ने कहा कि राम टेम्पल का मूवमेंट जो था अयोध्या में, उस तरीके से हम लोग ऐसा कोई भी मूवमेंट नहीं करेंगे काशी और मथुरा टेम्पल्स को चलते। 3 दिन की जो लेक्चर सीरीज चल रही थी आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर, उसने बात ये बताई है कि आरएसएस कोई भी टेम्पल मूवमेंट्स को ज्वाइन नहीं किया। ओनली आरएसएस का काम था कि राम टेम्पल मूवमेंट का था, वो जो अपने मकसद पे पहुंच चुका है। संघ आने वाले वक्त में कोई भी जो है चीज़ों में नहीं करेगा, इस तरह की बात उन्होंने कही। और अयोध्या का मामला अलग था, एक वो ग्रेट सिग्निफिकेंस का मामला था, एक तो बर्थ प्लेस थी और दूसरा वो प्लेस ऑफ रेसिडेंस थी, इस तरह की बात उन्होंने कही। 98,000 रुपीज़ में आप कर सकते हैं उम्रा सितंबर डिलक्स उम्रा पैकेजेस के अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ। जी हाँ, 8 सितंबर, 15 सितंबर, 22 सितंबर और 29 सितंबर को होगी रवानगी। होटल्स करीब हैं, कांटेक्ट करें मोहम्मद जाहिद साहब को स्क्रीन पर नंबर पर। वहीं असद अवैसी का आया बड़ा बयान। मोदी के फेवर में उन्होंने बात कही। प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ जो वोटर अधिकार यात्रा में जिस तरीके से उन पर डेरोगेटरी अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही थी, उन्होंने कहा कि असद अवैसी हमें जो है काम करना है, डेमोक्रेसी का मामला है, लाइन ऑफ डिग्निटी पार नहीं करनी चाहिए। अपोज करो, आप क्रिटिसाइज़ करो, कंडम करो, लेकिन आप अपनी डिसेंसी की लिमिट को पार मत करो, ये गलत है। डिबेट को वल्गर नहीं करना चाहिए और उन्होंने कहा कि इंडिसेंट लैंग्वेज नहीं बोलना चाहिए। वहीं राहुल गांधी ने कहा बिहार गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, जिस तरीके से पावर कट कर दिया गया उनके रैली के बीच अचानक से लाइट चली जाती है और पूरा का पूरा अंधेरा हो जाता है, और ऐसे में राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे खिलाफ ही साजिश की गई है। काफी समय से हमें शक हो रहा था कि नरेंद्र मोदी, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन वोट चोरी करते हैं, मगर सबूत नहीं था। सबूत हमें महाराष्ट्र में मिला। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीता। कर्नाटक से एक अहम खबर आपको ला रहा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि कर्नाटका में आईटीबीटी मिनिस्टर प्रियंक खरगे जी ने ये बात अहम तौर से बताई है कि जिस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग का जो मामले को बैन कर दिया गया है, मनी मेकिंग वाला जो गेम होता है, रियल मनी गेम जिसको बोलते हैं RMG, उस पर लेकिन जो गेम ऑफ स्किल है, जैसे कि ड्रीम 11 है या फिर दूसरे जो है जिसमें आप स्किल्स लगाकर इस्तेमाल करते हैं और पैसे कमाते हैं, इसकी मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी है। और कर्नाटका 30% ऑनलाइन गेमिंग कॉन्ट्रीब्यूट करता है, जिसमें करोड़्स ऑफ रुपीज़ का लॉस होगा। और यहाँ पर जितने भी IT-BT के जितने भी यंगस्टर जो जॉब कर रहे हैं, उनकी रोज़ी पर भी असर पड़ चुका है। कर्नाटका में हम इसे रेगुलराइज करेंगे, लेकिन एक अलग तरीके से लॉस बनेंगे हम, जो कि किस तरीके से ओपन अप रहेगा गेम ऑफ स्किल, उस पर उन्होंने बात की। वहीं एक अजीब और गरीब लड़ाई देखने को मिली कि कांग्रेस और बीजेपी के वर्कर्स की आमने सामने नज़र जो है हुई, वो थी पटना बिहार से, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के वर्कर्स दोनों क्लैश कर दिए। बताया जा रहा है कि बीजेपी के लोगों ने कुछ प्रोटेस्ट की थी वहां पर कांग्रेस ऑफिस के सामने, और उसी को चलते हुए देख रहे हैं आपके एक दूसरे को झंडों से, बम्बुओं से मारते नज़र आ रहे हैं। ऐसा बहुत कम बार देखने को मिलता है कि आमने सामने ये लड़ाई हुई।
अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरा टावर्स, MSK मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी, अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक, अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी, अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। गुलबर्गा से आपको बता दें कि किस तरह से बहुत तेज़ बारिश जो है घर को और दरगाह की एक वॉल थी वहाँ पर दोनों जगह जो है इसे डिस्टर्बेंस किया गया। अफजलपुर तालुका से हम आपको ये खबर ला रहे हैं। वहीं जेवरगी के एक विलेज से हम आपको खबर ला रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि तेज़ बारिश से फार्मर्स को जाने का जो ब्रिज होता है वो पूरा का पूरा नदी पानी ओवरफ्लो हो जाती है, जिसकी वजह से फार्मर्स जो है अपने खेतों को नहीं जा सकते और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इस मामले में जल्द से जल्द एडमिनिस्ट्रेशन इंटरवीन करे और इस मामले को सुलझाए। बहुजन होराटा समिति के मेंबर्स ने आज आलम प्रभु पाटिल के साथ मुलाकात करते हुए अपने ग्रीवेंस बताए हैं। इस पर आलम प्रभु पाटिल का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। यूपी लेवट ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತಿ। यूपी लेवट ಆಗಿ 10 ವರ್ಷ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್। ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಣ್ಣ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಹರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ ನಂದೇನೋ ಆಗಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ वहीं JDS के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बलराज गुजरदार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारी अहम चीज़ें बाहर आई हैं। क्या उनका कहना है, आइए सुनते हैं। परसों जो इलेक्शन में जीते हैं ना, वोट कौन डाले भाई? किसान लोग ही डाले। तो किसान लोग की तरफ आप लोग नहीं देख रहे, तो किसान लोग आपको आने वाले चुनाव में आपको दिखाएंगे किसान लोग क्या है बोलकर मैं बोलना चाहता हूँ। अभी भी वक्त है, आकर उनका आंसू पोंछने का काम सरकार करना चाहिए। ये काम कौन तो अगर मालूम कराए बोले तो देवगढ़ जी, यहाँ का डैम, अनेक डैम, बहुत सारे डैम, पानी, सब काम में कौन तो आगे आए से बोले तो हमारे जनता दल का पार्टी है। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर बात करें तो मौसम थोड़ा गर्म होगा, बारिश थोड़ी कम होगी, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, मेनली क्लाउड रहेगा, ह्यूमिड रहेगा और 1 घंटा बारिश आ सकती है, लेकिन नॉर्मली थोड़ी बारिश से राहत मिले जैसा लग रहा है। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. आज का थॉट ऑफ द डे है, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। यानी कि हम जब भी सोचते हैं लोग इसे इम्पॉसिबल समझते हैं और जब तक वो होता नहीं है इम्पॉसिबल समझते हैं लोग, लेकिन जब हो जाता है तो उसे पॉसिबल समझते हैं। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services near Pakiza, opposite Inamdar Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga। जवार यानी कि जवार जो होती है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए कि ग्लूटेन फ्री होता है, एनर्जी लेवल से बढ़ते हैं, वेट मैनेजमेंट भी से होता है, हार्ट हेल्थ भी इंप्रूव होती है, बोन हेल्थ भी इंप्रूव होती है, डाइजेशन के लिए बड़ा अच्छा है। कमेंट सेक्शन इज प्रेजेंटेड बाय हैश फार्म पार्क, a new project coming at खाजा कुटनूर, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है मोहम्मद अनवर का, लिखा अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई। मोहम्मद सिकंदर ने भी सलाम लिखा है। शेख ख्वाजा, इट्स आयशा, सईद शाहिद, वसीम बेगम, कौसर, सालेहा तबस्सुम, मोहम्मद आसिफ, तस्लीम सबा, मोहम्मद गुलाब, राजा बाबू, मिस्टर फैजू, हसीब सैफ, रज़ा बेगम, सभी लोगों ने सलाम लिखा। आप सबको वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। मोहम्मद कैसे लिख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड कंट्रीज फेसिंग हेटेड कंडीशंस ऑन ह्यूमन बींग्स। और साथ साथ उन्होंने लिखा है कि भारत देश स्टेट वाइज लैंग्वेज इशू जो है बहुत ज़्यादा चल रहा है इंडिया भर में। सभी गवर्नमेंट लैंग्वेजेस को प्रीफर करना चाहिए, स्टेट वाइज लैंग्वेजेस भी प्रेफरेबल बेसिस पे लर्न करना चाहिए, लिख रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन। डेट के मिस्टेक के बारे में उन्होंने लिखा है, उस बारे में हम चेक कर लेंगे। गैस भाई तार पर 4 दिन पहले मैं ई चालान क्लियर करके आया था, फिर चालू
फिर कल फ़ोटो मारे मेरी गाड़ी का, मैं प्रियंक साहब से नाराज़ हूँ लिख रहे हैं। वहीं पर उन्होंने लिखा है सभी खैर से हैं, कल हादसे बहुत हो रहे हैं, अल्लाह सबकी बात के लिखे कौसर जी ने। और सैयद गौस लिख रहे हैं हुकूमत को हमारे कितने स्टेट है उतने लैंग्वेज स्कूल में पढ़ाना चाहिए, नहीं तो हम कहीं भी जाना बहुत मुश्किल हो रहा लिख रहे हैं। और वन नेशन वन इलेक्शन माई इंडिया ओनली हिंदी लैंग्वेज, अगर आप अपनी लोकल बोली बोलना चाह रहे हो तो आप आपस में बोलो, किसी को ज़बरदस्ती मत करो। बिल्कुल यही बात मैं बोलना चाह रहा हूँ भाई। कॉन्ट्रैक्टर लिख रहे हैं इस्लाम तार भाई, ये ऑटो वालों का चालान बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसके लिए कुछ बोलिए आप। डेली 700-800 कमाते बट उसमें 500 से 1000 फ़ाइन ही हो रहा उनका। कल मुझे ऑटो वाला बोल के अफसोस हो रहा है। इस बारे में ज़रूर मैं बात करूंगा आरटीओ से और साथ साथ ट्रैफिक डिपार्टमेंट से। अकबर शेख लिख रहे हैं कि अगर इनकी तरह दूसरे स्टेट को लोग सोचेंगे तो कोई भी बिज़नेस और जॉब और ट्रैवल नहीं कर सकता। अब जाए ये लोग, अब महाराष्ट्र के बाहर जाएंगे तो वहाँ की लैंग्वेज बोलेंगे, क्या लिख रहे हैं। आरसीएम गौड लिखे ये न्यूज़ 28 अगस्त का 27 अगस्त का प्लीज़ हाईलाइट करें ऑन स्क्रीन। दुआ फॉर फ़लस्तीन लिखा है उन्होंने, और 5 वक्त नमाज़ पढ़े लिखा है उन्होंने। ईद की जुलूस की डेट बोलो भाई लिख रहे हैं मिस्टर फाइज। अभी उसकी कोई अपडेट नहीं आई है, जैसे ही अपडेट आएगी हम आपको बोलेंगे। मोहम्मद जाफ़र लिख रहे हैं तार भाई वो जो टेररिस्ट है ना, आपको कैसे मालूम हुआ कि वो पाकिस्तानी है? सो नहीं, जिस तरीके से वो न्यूज़ आई थी उसके हिसाब से जहाँ पर न्यूज़ बताया गया है वो हिसाब से हमने उस बात को बताई है जो न्यूज़ मीडिया बोला। वापस बात है कि हम जाकर तो उसे ये नहीं करेंगे, जो वहाँ पर बुलेटिन आ रहा है उसके हिसाब से मैंने बात बताई है। हसीब साहब लिखा साहब भाई अभी तक रेड अलर्ट डिक्लेयर करना था, उससे पहले बारिश नहीं तो भी दिए थे कहते हैं। हाँ, इससे पहले बारिश नहीं आई थी लेकिन फिर भी रेड अलर्ट आया था। Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants.